नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ ने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उसके लिए पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड की फोर्स वेल ट्रेन है और अब क्राइम नेटवर्क और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सभी अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। और इसमें उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स। काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की जरूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है और जो भी उसके लिए जरूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नजर है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी। उधर आशा कार्यकर्ताओं ने अपने वेतनमान को 26,000 करने और नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर चौहान पाटा में जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में एकत्र होकर उन्होंने नारेबाजी की और अपनी मांगें दोहराई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे लगातार कई प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। इस मुद्दे को लेकर वे कई बार आंदोलन कर चुकी हैं और लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। हम हर बार इकट्ठे होते हैं, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आशाओं का वेतनमान 26,000 किया जाए और हमें नियमितकरण किया जाए। नियमितकरण कर दिया नहीं होता तो आगे के लिए आंदोलन करेंगे। फिर जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम। जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार होश में नहीं आएगी तब तक हम करते रहेंगे। लोहाजंग में जनसंघ के पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंहदानू की याद में सांस्कृतिक एवं औद्योगिक पर्यटन विकास मेले को 4 दिन हो चुके हैं। मेले के चतुर्थ दिवस का शुभारंभ सवाड़ वार्ड से जिला पंचायत सदस्य आशा धपोल और विशिष्ट पूर्व ब्लॉक प्रमुख डीडी कुनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि देवाल विकासखंड के दुर्गम क्षेत्र पिनाऊ के रहने वाले स्वर्गीय शेर सिंहदानू वर्ष 1969 में कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उस समय उन्होंने दिग्गज नेता डॉक्टर शिवानंद नौटियाल को हराया था। स्वर्गीय शेर सिंह दानू के पिता देव सिंह दानू ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर थे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में जाने का फैसला लिया था और सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक दल के सेनानायक भी बने। बताते चले कि 2016 में आयोजित इस मेले का इस साल 9वां आयोजन किया गया है। हमें भी 5 वर्ष अपनी पंचायत में हो चुके हैं, लेकिन हर बार एक ही रहता है कि हमें जिनके नाम से ये मेला हो रहा है, शेर सिंहदानू जी के हमारे क्षेत्र के प्रथम विधायक रहे हैं, उन्हीं के नाम से ये मेला लगता है। लेकिन हम हर बार कहते हैं शासन प्रशासन से कि हम हमारे लिए कहते हैं कि उनका गांव है वहाँ रोड जानी चाहिए, हमारे जो मेले हैं इसको राजकीय मेला घोषित करना चाहिए। जहाँ तक संसाधन की बात है, ये मेला कमेटी 2016 से इस मेले को चला रही है और एक स्थानीय कुछ लोगों ने स्थानीय कमेटी को गठित करके अपने संसाधन से इस मेले को हमने शुरू किया और धीरे धीरे हमने इस मेले को अभी 9 साल में इस मेले को मनाने जा रहे हैं। और ये हमारे पास सरकार से कुछ भी नहीं मिलता। कभी विधायक जी ने, कभी मगन लाल जी ने हमको थोड़ा बहुत मदद की थी, अभी वर्तमान विधायक भी हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी इसमें जो है 5 दिन का मेला है, इसमें बहुत ज़्यादा 8-10 लाख का खर्चा होता है। तो ये हम कैसे न कैसे इसको व्यवस्थित करते हैं। इस साल का किसी का देना तो अगले साल देंगे।
स्वर्गीय शेर सिंह दानू के नाम पर जो मेला चल रहा है, ये हमारे इस पूरे बधान और डिस्ट्रिक्ट चमोली के कर्णप्रयाग से ऊपर के सबसे पहले प्रथम विधायक के रूप में इनको जनता के द्वारा चुना गया। और आज भी कहते हैं कि भाई विधायक के लिए यदि किसी ने चुनाव लड़ा, गांव के लोगों ने, तो शेर सिंह दानू के नाम पर लड़ा। और शेर सिंह दानू उस समय जनसंघ का समय था 78 के बाद जो पहली सरकार में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के समय, शेर सिंह दानू को जनसंघ से यहाँ के लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया। और उस समय ये सोचिए कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। पूरे बधान में पैदल ही लोगों को आना जाना होता था, और पैदल जितनी भी सड़कें बधान, तहसील थराली, देवाल, नारायणगढ़। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC ग्रहण करने के उपरांत कोतवाली में गणमान्य लोगों व पत्रकारों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर CO को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया। पुलिस
इसकी हमेशा एक ही रहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे SSP उधम सिंह नगर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जितनी कम कर सके। नए सीओ साहब आए, सीओ साहब ने जिस तरह से शुरुआत की है लोगों से संपर्क करने की, ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि जब तक समाज के लोगों से, सभी लोगों से नहीं मिला जाएगा तो पुलिस प्रशासन भी कोई काम एकदम तक कर नहीं पाता। अब ये सब जो है बीच का गैप जब खत्म हो जाएगा तो समझता हूँ एक अच्छी सोच, अच्छी पहचान, अच्छा काम होने की संभावना जागी। छोटे बच्चे भी तो प्रमुख हैं, उनके माँ-बाप शराबत पीते हैं, डांस भी करते हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं।
इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। इंद्रमणि बडौनी चौक के निकट हुए दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के साथ परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच में देहरादून से आए आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा और घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। हमारी परिवहन विभाग की और अन्य संस्थाएं जो हैं, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है, इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं न हो। क्योंकि आपको पता है जो दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। उधर खटीमा की थाना झनकैया पुलिस टीम ने मोबाइल झपट्टा मार 2 अभियुक्तों को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता की दी गई तहरीर के आधार पर थाना झनकैया में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। वहीं घटनाओं के जल्द खुलासे के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। से 2-3 दिनों से लगातार फोन छीनने की घटनाएं घटित हो रही थी, जिस संबंध में जो पीड़ित हमारे पास आए उनके तहरीर के आधार पर ही अभियोग दर्ज किया, विवेचना कार्रवाई शुरू की गई और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया था और इसी के आधार पर मुखबिर की सूचना पर कल 2 लोगों को वही जो छीने हुए मोबाइल थे उनके साथ गिरफ्तार किया गया है और नियमानुसार इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नशा करने